पंकज, यही सवाल लेके मैं आपके पास आ जाता हूं कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद सरकार के हिस्से में भी आता है, और दूसरा ये जो हाई परसेंटेज है वोटिंग का, वो उससे महागठबंधन इतना उत्साहित क्यों है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आजादी के बाद से बिहार में जितने चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस चुनाव में देखने को मिला है। और इस बात को लेकर के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, और तमाम जो विश्लेषक हैं, हम लोग भी विश्लेषण कर रहे हैं, तो अपनी अपनी तरीके से सब लोग इसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। बेसिकली है ये कि ग्राउंड पे, मतलब जमीन पे अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ दूसरे चरण में चुनाव है, तो ऊपर अभी हेलीकॉप्टर इधर से इधर, इधर से इधर नेता सब भ्रमण कर रहे हैं। बहुत क्लोज चुनाव है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, और हर विधानसभा में आप देखेंगे ना कोई तीसरा फैक्टर है जो चुनाव को प्रभावित कर रहा है। इस समय कहना यह बड़ा मुश्किल है कि एनडीए जीत रही है या महागठबंधन जीत रही। बहुत क्लोज फाइट है। अब धीरे 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 ये समझ में आने लगा है लोगों को कि कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि बदलाव चाहिए, और कुछ लोग इस पक्ष में है कि नहीं, बदलाव अगर होगा तो फिर वही जंगल राज की पुनरावृत्ति होगी, जैसा कि एनडीए अपने सभाओं में और लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कह रही है। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों सरकारों से जो पहले की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस के जमाने की जो सरकार थी, वो इन दोनों से ज्यादा बेहतर थी। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर जंगल राज के लिए लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार जिम्मेदार है, तो क्या आज 20 वर्षों में ये स्टेट सबसे पिछड़ा स्टेट है, तो क्या इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है? क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा इस 20 वर्षों में पलायन हुआ, तो क्या इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है? क्या इस स्टेट के लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे सबसे ज्यादा रहते हैं, तो क्या नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है? कोई इंडस्ट्री नहीं आई तो क्या नीतीश कुमार नहीं ला सकते थे? और इतने वर्षों से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा सरकार चला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 12-13 वर्षों से सत्ता में है, तो क्या मोदी जी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं दे सकते थे? और तमाम बातें करते हैं, घूम घूम कर करके बातें करते हैं कि 5 किलो अनाज दे देंगे। इस बात को लेकर के भी चर्चाएं हैं। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर काम कर रहा है रामप्रकाश जी, वो मैं ये बताऊं कि नीतीश कुमार जी का वोट बैंक बिल्कुल कंसोलिडेट है, और जितनी महिलाएं हैं वो महिलाओं का वोट एक तरफा नीतीश कुमार जी के पक्ष में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। जो मैं अभी कई विधानसभाओं में मैंने देखा है, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, कि नीतीश कुमार जी का जो सीट है पिछली बार जो था उससे बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है उनके सीटों में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और तेजस्वी यादव अभी तक के अपने सबसे बेहतरीन चुनाव लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, उसका कारण अलग है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे 14 तारीख के बाद। लेकिन ये बात तो सत्य है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, मतलब आरजेडी और जेडीयू, इस दोनों पार्टियों को फायदा होने जा रहा है, और निश्चित तौर पे भाजपा को और कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है इस चुनाव में। पंकज, जो ये हाई वोट ऑफ परसेंटेज हम लोगों ने देखा, जो वोटर परसेंटेज जो दिखाई दिया सेकेंड फेज के इलेक्शन पर, इसका क्या असर मानते हैं आप? मुझे लगता है को परेशान नहीं कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेंड फर्स्ट फेज के उसमें आया, जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, वही कमोबेश सेकंड फेज के भी चुनाव में वही देखने को मिलेगा। हो सकता है 1-8% का और इजाफा ही हो, या 1-8% का ऊपर नीचे होगा, और ऐसा ही ट्रेंड रहने वाला है पूरे बिहार में। मोटे मोटे तौर पे वैसा ही ट्रेंड चलेगा जैसा कि पहले फेज में हुआ है। और एक चीज समझिए, इसमें क्या है कि जैसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ, तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें सत्ता बदली है, और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें सत्ता रिटेन भी हुआ है, मतलब वही सरकारें रही भी है और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है। तो इसको अलग अलग तरीके से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं। यहाँ जो चुनाव इस बार का जो हो रहा है वो बहुत क्लोज है, और इसमें एक और चीज है जो नया फैक्टर है, जैसे जनसुराज का फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं कई सीटों पे वो काम कर रही है, और उसमें
बढ़ चढ़ के जो युवा वर्ग के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों का एक बड़ा रोल है। जिस बात को प्रशांत किशोर कह रहे थे, उस बात को कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस चीज को समझा है, और समझने में ये हो रहा है कि जो कैंडिडेट हैं, जो परंपरागत रूप से एक गठबंधन दूसरे गठबंधन में, तो वो तीसरा फैक्टर काम कर रहा है। वो सब लोगों को लग रहा है कि एक तीसरा ऑप्शन मिल गया है मुझे, लेकिन उनको सीटें नहीं आ रही है। लेकिन उनके पास जो वोट परसेंटेज आ रहा है, उसमें इधर से इधर कैंडिडेट का जीतना और हारना तय हो रहा है। जो मैं इनिशियली भी मैंने इस बात को कहा था एक कार्यक्रम में कि प्रशांत किशोर को भले ही इस बार एक भी सीट न मिले, लेकिन वो कई सीटों पे जिताने हराने के पोजीशन में हैं, ये तय है। ऐसे ही बहुत सारी सीटों पे लोकल फैक्टर काम कर रहा है, और दोनों गुटों के जो नाराज लोग हैं, वो जो खड़े हो गए हैं, वो बहुत सारी सीटों को प्रभावित कर रहा है। और कई सीटों पे डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो ऐसे में अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। वो इसलिए है क्योंकि सपोज करिए कि 2 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों ने वोट किया है, और जो लोग इस तरीके के सैंपल साइज लेकर के जो ये बता दे रहे हैं कि नहीं ये जीत रहे हैं और ये हार रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपने बताया कि बाहर से भी लोग आकर के, जैसा बताया जा रहा है कि लोगों से वोट करवाया गया है। निश्चित तौर पे लोग कहते हैं कि वो भाजपा ने ऐसा किया है, कुछ लोग अभी कह रहे थे कि नहीं जनसुराज ने भी ऐसा किया है। अब कहने तो बहुत बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि या तो नीतीश के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं, या तो तेजस्वी के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं, यही हो रहा है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नीतीश जी को भी फायदा हो रहा है और तेजस्वी को भी फायदा हो रहा है। इस चुनाव में नुकसान हो रहा है तो भाजपा का हो रहा है और कांग्रेस का हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब निश्चित तौर पे पहले फेज का इलेक्शन खत्म हो गया है, दूसरे फेज के लिए सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। तमाम बड़े नेता जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, शायद भाजपा का प्रचार अभियान और ज्यादा आक्रामक अब दिखाई दे रहा है। और भी जो 2 दर्जन 2.5 दर्जन हेलीकॉप्टर जो है बिहार के अंदर घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो वोट चोरी का आरोप लगा, एसआईआर में तमाम खामियां जो देखी गई, एसआईआर को केवल और केवल भाजपा को जितवाने के फेवर में माना गया, इन सारे प्रयासों के बाद भी इतने दिखावे की जरूरत अगर भाजपा को पड़ रही है तो क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, प्रफुल्ल सर, मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, विनय सर चले गए उनका भी और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया।